प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रेमी साथ संगत कृपया ध्यान से सुने। ये हमें आपके लिए जो मानव का शरीर मिला हुआ है, ये हाड़ मांस का जो पुतला है, ये हमारा रूप नहीं है। हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन निज रूप को भूलने के कारण हम दुखी सुखी हो रहे हैं और 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस रहे हैं। इसलिए अपने आप को हमें हाड़ मांस का पुतला नहीं समझना चाहिए। हम ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं है। आइए सत्संग के माध्यम से अपने निज रूप के बारे में जानते हैं। जहां विसुलय हो जाए तहें भ्रम भेद सब बह जाए है, और यद्य स्वयं ही सिद्ध केवल एक ही रह जाए है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की, नहीं वीर्य तू नहीं रक्त तू, नहीं धौंकुनी तू श्वास की। जब सब कुछ लय हो जाता है, वहां पर सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। वहां पर परम ब्रह्म परमात्मा ही एक रह जाता है, वही ब्रह्म तू है। तू मांस की पुतली नहीं है, तू श्वास की धौंकनी नहीं है, तू रक्त नहीं है। कहा है जय हो अहंता लीन तहें रहता नहीं जीवत्व है, अक्षय निरामय शुद्ध संतिव शेष रहता तत्व है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की, नहीं जन्म तुझ में मरण नहीं, पोल है आकाश की। जहां अहंकार खत्म हो जाता है, वहां जीवपना नहीं रहता। जहां अजर अमर अविनाशी शुद्ध सत्य तत्व जो शेष रहता है, वही ब्रह्म तू है। तेरे निज रूप में जन्म मरण नहीं है। तू अपने आप को मांस की पुतली मत समझ। कहा है शंका जहां उठती नहीं, और शंका जहां उठती नहीं, किंचित जहां न विकार है, आनंद अच्छे से भरा नित्य ही नया भंडार है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की, फिर शौक तुझ में है कहां, तू है अविध सन्यास की। जहां शंका किसी प्रकार की नहीं उठती, जहां कोई विकार नहीं है, जहां आनंद का अच्छे भंडार नित्य नया भरा हुआ है, तू शाश्वत जगमगाती हुई अखंड ज्योति है। वह ब्रह्म तेरा निज रूप है, तू मांस की पुतली नहीं है। इसलिए कहना है जिस तत्व को कर प्राप्त पर्दा मोह का फट जाए है, जल जाए है सब कर्मुच्च जड़ ग्रंथ जड़ कट जाए है। सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की, भोला स्वयं हो तृप्त सुतली, काट दे भव पास की। अपने निज रूप को प्राप्त करने से मोह ममता का पर्दा हट जाता है। जितने भी कर्म हैं सब जल जाते हैं। निज रूप में कोई बंधन नहीं है। ऐसा ब्रह्म तेरा रूप है, तू मांस की पुतली नहीं है। इसलिए कहना है भक्तों कि माया रचित ये देह है, माया रचित ही में है, आसक्त फांसी है कड़ी, मजबूत रस्सी इसने है। भव भेद में है सर्वदा मत भेद पर तू ध्यान धर, सर्वत्र आत्मा देख तू, सर्वात्म अनुसंधान कर। अपने निज रूप को प्राप्त ये माया रूपी संसार, ये माया रूपी शरीर जिसको हम अपना माने बैठे हैं, और जो मोह ममता इसने कर बैठे हैं, ये मोह ममता स्नेह रूपी मजबूत रस्सी से हमारी फांसी लग रही है। यही फांसी का फंदा हमारे गले में पड़ा है। जो इस संसार में नाना प्रकार के मतभेद हैं, इन मतभेदों से अपने ध्यान को हटाकर हमेशा अपने आत्म रूप का ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहना है भक्तों
बड़े सोचने और समझने की बात है। जो ब्रह्म सब में देखते हैं, सब ध्यान धरते ब्रह्म का, भवजाल से हैं छूटते, साक्षात करे हैं ब्रह्म का। नरमूल पाता कलेश है, अपना पराया मान कर, ममता अहमता त्याग दे, सर्मात्म अनुसंधान कर। जो सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं और ब्रह्म का ही ध्यान धरते हैं, वो इस संसार के भवसागर से पार हो जाते हैं और अपने निज रूप को पा जाते हैं। और जो मानव तन पाकर अपनी मति का, देह का, पद का, धन का अभिमान करते हैं, गुरु का तिरस्कार करते हैं, वो बार बार 84 में जाते हैं। इसलिए ममता अहंकार को त्याग करके आत्म रूप का ध्यान करना चाहिए। ये मौका मिला हुआ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। भक्तों, कहना है कि बार बार हमें आपको ये सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। कहा गया है, बैरी भयंकर विषय कीड़ा न बन तू भोग का, चंचल पना मन का मिटा अभ्यास करके योग का। यह चित्त होता मुक्त है, सब ब्रह्म है यह जान कर, कर दर्श सब में ब्रह्म का, सर्वात्म अनुसंधान कर। ये संसार का विषय बहुत भयंकर है, तू इस भोग का कीड़ा ना बन। अपने मन को इस भोग से हटा करके योग का अभ्यास कर। मुक्त हम जब ही हो सकते हैं जब हमें अपने निज रूप का बोध होगा। इसलिए हमें तत्ववेता गुरु की शरण में रहकर आत्म अनुभव करना चाहिए। कहा है, जो दीखता होता स्मरण, जो कुछ श्रवण में आए हैं, मिथ्या नदी मरुभूमि की, हे मूल धोखा खाए है। धोखा न खा सुखपूर्ण, आत्म सिंधु का जल पान कर, प्यासा न मर पीयूष पी, सर्वात्म अनुसंधान कर। कहा है कि हमें आपको जो हमारे देखने में आता है, जानने में आता है, मानने में आता है, सुनने में आता है, ये सब मिथ्या है। इस मिथ्या को सत्य मानकर इसमें जो श्रद्धा, जिज्ञासा, मोह, ममता करता है, वो अपना अनमोल हीरा जन्म बर्बाद कर रहा है। इसलिए जग जाओ, धोखा न खाओ, अलखनाथ सच्चिदानंद अमृत मान सरोवर का जलपान करो, प्यासे न मरो, अपने आत्म रूप का बोध करो। भक्तों, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। कहा है, देहात्म देहात्म होती बुद्धि जब, धन मित्र सुत हो जाए हैं। ब्रह्मात्म होती दृष्टि जब, धन आदि सब खो जाए हैं। मलमूत्र के भंडार नश्वर, देह को पहचान कर, भोला प्रमादी मत बने, सर्व आत्म अनुसंधान कर। हमारी देह बुद्धि कब होती है? जब धन मित्र सुत पद मान सम्मान में रुचि होती है, और जब इनसे हमें बैराग होने लगता है और ब्रह्म से अनुराग होने लगता है, तब हमारी बुद्धि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, तब हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। मलमूत्र के भंडार से भरा ये नश्वर शरीर, इसको पहचान करके प्रमादी न बनो, अपने निज रूप आत्म रूप का अनुसंधान करो। कहा है कि हाड़ मास की पेटी और चाम में लपेटी, कि हाड़ मास की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। इसलिए कहना है भक्तों, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देखूं सी की सुंदरता,
देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भक्तों ध्यान देना है, ये हाड़ मास की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। कितनी सुंदर पैकिंग है इस हाड़ मास की पेटी की। इस पैकिंग की अगर चेकिंग करने के लिए बैठो, चेकिंग करो तो अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी हुई है। आंखों को देखो कितनी सुंदर लगती हैं, लेकिन आंखों के अंदर जब चेकिंग करो तो इनमें से गंदगी निकलती है। नाक कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया पैकिंग की है नाक की, और अगर नाक के अंदर से कुछ निकल आए तो कैसा लगता है। तो इस सुंदर पेटी के अंदर देखो बहुत गंदगी भरी हुई है। कहा है रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और कहना है भक्तों, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अगर दूसरा कोई क्रोध करता है तो लोग समझाते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश सब देते हैं। अगर कोई क्रोध करता है तो उसका विरोध करते हैं कि भैया क्रोध ना करो, इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। और होता क्रोधित स्वयं तो, होता क्रोधित स्वयं तो होती बाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और विचार करना है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। और भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है राम। इसलिए कहना है भक्तों, अलखनाथ प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। अलखनाथ प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया और जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है राम। सभी प्रेमी साथ संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये सुनहरा मौका मिला हुआ है हमें आपको, इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करें। तत्ववेता गुरु की शरण में जा करके और उनसे दीक्षा लेकर के गुरु भक्ति करके अपने निस्वरूप का बोध करें। ये जो अनमोल समय हमें आपके लिए मिला हुआ है, इस अनमोल समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये हीरा जन्म 84 लाख योनियों की तरह बर्बाद ना करें। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय।